जी क्लास। अच्छा, तो आप देखें सेकंड पार्ट लेक्चर नंबर 46 का, जिसमें हम काइंड्स ऑफ एंगल की बात करेंगे। अब सबसे पहला जो काइंड है वो हमारा अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसका अमाउंट लेस देन 90 हो, सपोज करें, ठीक है, जिसका अमाउंट क्या हो, लेस देन 90 डिग्री, वो अक्यूट होता है। और राइट क्या होता है? जिसका अमाउंट इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है। ऑब्ट्यूज क्या होता है? जिसका अमाउंट ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखें, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया। फर्स्ट पार्ट ऑफ 46 लेक्चर के अंदर जब हम एंगल की बात कर रहे थे, जो यूनिट होता है ना एंगल का, वो डिग्री होता है, ठीक है। जैसे देखिए, मैंने लिखा 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90। अगर आप लोग ऐसे लिखते हैं ना 5 सेंटीमीटर, अब ये 5 क्या है, सेंटीमीटर लगा, हम सेंटीमीटर यानी यूनिट देखकर ये बता सकते हैं कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। अगर यहाँ पर 5 डिग्री लिखा हो तो यहाँ पर स्मॉल ज़ीरो ऊपर देते हैं, ठीक है ना, तो हम देख कहते हैं ये डिग्री है। अगर 5 डिग्री मतलब ये एंगल की बात कर रहा है, 5 सेंटीमीटर है मतलब है किसी लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल का यूनिट होता है वो डिग्री होता है। वो एक प्लेन होती है एंगल, फिर सर्कुलर होती है। जो प्लेन एंगल होती है, ये सारी प्लेन एंगल्स हैं। और उसके बाद सर्कुलर एंगल्स होती हैं जिनका यूनिट रेडियन होता है। याद रखें, प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, डिग्री, और जो सर्कुलर होती है उनका क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। अब एक्यूट एंगल क्या होती है, ये याद कर लें। ऐसी एंगल जिसका अमाउंट लेस देन 90 डिग्री, जिसका अमाउंट इक्वल टू 90 सॉरी, जिसका अमाउंट ग्रेटर देन 90 डिग्री। लेस देन 90 एक्यूट, इक्वल टू 90 राइट, ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूज। पहले ये थोड़ा रिलेशन याद रखें, ठीक है। अब आते हैं ये बनते कैसे हैं। अब देखें, ये एक आपके पास लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करें जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। अब यहाँ इस तरफ अगर जो एंगल जाएगा वो 90 से कम होगा, और इस तरफ जब जाएगा तो वो 90 से बाहर होगा, यानी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर कोई एंगल ड्रा कर रहा हूँ तो देखें 90 से कम में, अब 90 से कम यहाँ तक देखें ये ज़ीरो है और ये 90 की मेजरमेंट, ये सीधी लाइन 90 की है। अब इतनी यहाँ पर जितनी एंगल्स बनेगी वो 90 से कम बनेगी, यानी कि वो सारी एक्यूट एंगल्स होंगी। अब जो बाहर बनेगी वो सारी 90 से ग्रेटर होंगी, यानी कि वो सारी 90 से ग्रेटर होंगी, तो वो ऑब्ट्यूज होंगी। अब ये एक्यूरेट 90 है तो ये एक राइट एंगल होगा, ठीक है। तो वन बाय वन मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखें, ये मैंने एक एंगल बनाया है जिसका अमाउंट सपोज करें 60 डिग्री है, तो ये मेरा एंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल है। इसी तरह जो एक्यूरेट 90 का होगा वो इस तरह होगा, जिसकी एक सिंबल भी होती है कि ये वाली सिंबल लगाएं 90। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा काउंट होगा 90 डिग्री। इसको नाम दे सकते हैं ABCX YZ, जो भी दे सकते हैं। चलें, अब उसके बाद आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए ये लाइन है, ये क्या है हमारे पास, एक सिंपल सी लाइन है। यहाँ पर सीधा होगा तो 90 होगा। किसी भी पॉइंट से ड्रा करें, ए से करें या बी से। अगर ये सीधा होगा तो 90 होगा, अब बाहर जाएगा तो 90 से ग्रेटर होगा, यानी कि 110 सपोज करें, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पर कोई एंगल है तो यहाँ पर तो 90 होगा, तो यहाँ चला जाएगा तो 110, यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। इसको मज़ीद आप बुक्स में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो बिल्कुल सीधा एंगल हो, जिस पाथ पे आप चलते हैं ना ज़मीन पे, वो 180 का होता है, वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, स्ट्रेट, ABC, ठीक। अब उसके बाद रिफ्लेक्सिव क्या होता है हमारे पास। रिफ्लेक्सिव वो होता है जो आपका 180 से ग्रेटर हो। सपोज ये तो 180 हो गया, अब यहाँ पर 180 है सीधा, अब इस तरफ आएगा तो 180 से बढ़ जाएगा, यानी कि ये ऐसे मेयर करेंगे तो 180 यहाँ पर होता है। तो अगर मैं 200 कहूँ या 210 की बात करूँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो एंगल होगा, यहाँ पर देखें ये 180 हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, और जो इस लाइन पे मूव कर जाएगा तो ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट से चला 0, फिर यहाँ पे चला 45, फिर 90, फिर 180, या उससे आगे 270, वापस इसी जगह आ गया, तो ये
आपका कंप्लीट एंगल बन गया है। ठीक है, एंगल को डिनोट कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एंगल को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अब देखिए मेजरमेंट एंगल ए बी सी कितना है आपका 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह आप सबका अमाउंट भी बता सकते हैं जो भी हैं। अब यहाँ पर देखें जो मैंने अभी बात की कि यहाँ पर जो आप एंगल बना रहे हैं, सपोज़ करें ये आपने एंगल लिखा, इसका नाम कैसे देंगे, मेजरमेंट एंगल ए बी सी। ठीक है, कितना है, सपोज़ करें 45 डिग्री है तो 45 डिग्री होगा। ठीक, अब डिग्री क्या होता है, ये इसका यूनिट एंगल का, ये याद रखें। ठीक, तो ये हमारे काइंड्स ऑफ एंगल कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारा ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल के बाद हमारे काइंड्स के बाद हमारे दो कंडीशन हैं, एडजेसेंट एंगल्स वगैरह, उसको भी समझेंगे। ठीक, थैंक यू।